हेलो एवरीवन, मेंसुरेशन लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा सिलेंडर इस तरह की ज्योमेट्रिकल फिगर को हम सिलेंडर बोलते हैं। ये चीज़ रेडियस होती है, यू नो वेरी वेल, एंड ये चीज़ हाइट होती है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन लेके 2 पाई आर आर प्लस एच, और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच आता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह से आता है। देखिए, सपोज करते हैं ये हमारे पास प्रॉपर वाली रेक्टेंगल, देखिएगा ध्यान से, ये प्रॉपर वाली रेक्टेंगल, ये कॉपी जो है ये रेक्टेंगल है। ठीक है, अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चा, ये लेंथ है और ये विड्थ है। फिर से देखिए, ये वाली पूरी लेंथ है और ये वाली पूरी विड्थ है। तो रेक्टेंगल का एरिया, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये कॉपी है पूरी, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। बात समझ रहे, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ टोटल ये थी, विड्थ टोटल ये थी। अगर मैं यही चीज़ देखिएगा अब ध्यान से, ये रोटेट कर दिया मैंने इसको इस तरह से रोटेट कर दी बेटा जी, क्या बन गया, प्रॉपर वाला ही सिलेंडर बन गया है ना। ये देखो सिलेंडर बना, ये प्रॉपर वाला सिलेंडर बन गया। अब ध्यान से देखिएगा, लेंथ क्या बन गई हमारे पास, सर्कल, लेंथ बन गई सर्कल और विड्थ बन गई हाइट। क्या बन गया, लेंथ बन गया सर्कल और विड्थ बन गई हाइट, लेंथ सर्कल विड्थ हाइट। अब सर्कल का पैरामीटर क्या होता है बेटा, सर्कल का पैरामीटर, अब वापस इसको रख देते हैं, आई होप आपको समझ आ गया। लेंथ क्या बना, ये रोटेट होकर लेंथ क्या बन गई, सर्कल। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा, 2 पाई आर, सॉरी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर जो कि लेंथ थी, और विड्थ बन गई थी हाइट। तो एरिया कितना गया, 2 पाई आर एच, जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया। अब मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, इससे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है कि बाहर वाले पोर्शन, जो टोटल पोर्शन है बाहर वाला, इसको शेड करना, इसको पेंट करना, इस कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये वाला टॉप और ये वाला बॉटम को भी वो करना है, आपने पेंट करना है या शेड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया। फिलहाल कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ बाहर से सिलेंडर को पेंट करना है हमने, क्लियर जी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो ये वाला प्लस ये वाला भी होगा, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर होगा। इसका मतलब 2 पाई आर कॉमन आ गया बेटा, 2 पाई आर प्लस एच आ गया टोटल सरफेस एरिया। नाउ मूविंग टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट। एरिया ऑफ सर्कल क्या था बेटा, पाई आर स्क्वायर, और हाइट तो हाइट ये, तो पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम आ गया। अब एक छोटी सी चीज़ आपने सिलेंडर, कोन, स्फीयर, एवरी हेमिस्फीयर सब में याद रखनी है कि पाई की वैल्यू को बेटा आप 3.14 लेंगे। पाई की वैल्यू को 3.14 लेंगे कब, जब गिवन है क्वेश्चन में, या व्हेन रेडियस इज अ मल्टीपल ऑफ 10। जब भी रेडियस मल्टीपल ऑफ 10 का होगा तो पाई को क्या लेंगे आप, ये आपके लिए नोट हो गया। ठीक है, जब भी रेडियस मल्टीपल ऑफ 10 का होगा तो आप पाई को लेंगे 3.14, ये नोट हो गया आपके लिए। ठीक है जी। अभी कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच, एंड वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। ये रिटेन रहना चाहिए अब आपको बेटा जी। अब मैं बेसिक क्वेश्चन तो आपको करवाने नहीं वाला। देखो ना कि रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो बेटा, वो 8th में कर चुके हैं आप काम। तभी क्या करना है, इफ द वॉल्यूम द सिलेंडर ऑफ द हाइट 7 सेंटीमीटर इज दिस थिंग, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इज नोन एज लेटरल सरफेस एरिया, इसी को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं बेटा। और टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है पता है आपको, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले देखें, रेडियस हमने निकालनी है, तो वॉल्यूम की वैल्यू रखो कितने, 448 पाई इज इक्वल टू पाई, रेडियस का कोई आइडिया नहीं है, और हाइट है बेटा 7। इस पाई से ये पाई कट गया, 7 से काट दो, ये आ गया 64। दिस इंप्लाइज रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 64। देखो रेडियस कितना आ गया बेटा, 8। अब कईयों का दिमाग ज़्यादा चलता है तो वो लिखते हैं +-8। रेडियस पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, इसलिए सिर्फ 8 ही लिखें काइंडली यहाँ पे। रेडियस भी आ गया बेटा। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। अब ये हमें बड़े अच्छे से पता है बेटा जी, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि रेडियस 10 का मल्टीपल नहीं है तो 22.7 लेना है। कब लेना है, 3.14, जब 10 का मल्टीपल होगा। पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस कितना आ गया बेटा जी, रेडियस आ गया 8, एंड हाइट इज ऑब्वियसली h कितना, h7। 7 से 7 काट दीजिए, व्हाट टाइम लेफ्ट विद 16 इंटू 22, ये 44 इंटू 8 इज आर 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, 2 पाई आर प्लस एच। अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है अपने यहाँ पे,
2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 8 एंड नेक्स्ट इज 8 + 7 इज 15। इसको कैलकुलेट करके जो भी आपका आंसर आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में वो आपका टोटल सरफेस एरिया रहेगा। दैट्स इट। शायद आपकी बुक में ये पाई में ही छोड़ा हुआ, तो पाई में छोड़ना होगा तो पाई में छोड़ देना। वैसे पाई में छोड़े ना आप, वैल्यू एग्जैक्ट निकाल दें, पॉइंट्स में आएगी कुछ, है ना। और अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालनी है, आपका काम है। द रोड रोलर हैज़ अ डायमीटर दिस थिंग, विड्थ इज दिस, है ना, एंड विड्थ इज दिस। द फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन द रोलर मस्ट मेक टू कवर द ग्राउंड। कितना ग्राउंड कवर करना है? इतना। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, देखो ये रोड रोलर मान लेते हैं, सपोज ये रोड रोलर है बेटा। देखो होगा क्या, देखो ऐसे करके भूल जाइए इसको, इसको मान लेते हैं रोड रोलर। अब ये जो निशान सा लगा हुआ, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ये देखो ना, यहाँ से स्टार्ट कर दिया हमने। अब ये रोटेट हो रहा है, 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 रोटेट हो रहा है। तो हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है इस एरिया को कवर करने के लिए। सपोज यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, तो क्या करोगे आप? कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल रहेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया जैसे इतना सिलेंडर है सपोज हमारे पास, तो रोटेट होते होते आगे की तरफ जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल एरिया अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल एरिया फील्ड या जो भी है, टोटल एरिया ऑफ ग्राउंड। अब बात समझिएगा, टोटल एरिया ऑफ ग्राउंड कितना है बेटा? 120 इंटू 44, ठीक है जी। कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू 2πRH, 2 इंटू 22, 7 चला गया ऊपर। रेडियस बच्चा जी, रेडियस आ गया 720। क्यों करा मैंने? 7/10 तो डायमीटर था, तो 7/20 हो गया रेडियस। और हाइट कितनी है बच्चा जी? हाइट है 12 इंटू 10। दैट्स इट, हो गया ख़त्म। देखो जी, 22 2 ज़ा 44 कट गया, है ना जी। 7 से 7 कट गया, 120, ये बच गया 10, 2 3 0, 2000 रेवोल्यूशन इट मेक्स आंसर, ठीक है जी। तो कैसे मैंने बता दिया कि जितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया कवर्ड बाय द रोड रोलर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज इज the ratio between the curved surface area and the total surface area of the cylinder is 1:2. Curved surface area upon total surface area is equal to 1/2. अब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है बेटा? फाइंड द वॉल्यूम द सिलेंडर गिवन दैट टोटल सरफेस एरिया दिस है ना। टोटल सरफेस एरिया प्रोवाइडेड है मेरे को, है ना। टोटल सरफेस एरिया कितना है बच्चा? 616। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRH अपॉन 616 इज इक्वल टू 1/2। काटो जी, 308, 2 इंटू 22/7 RH इक्वल टू 308। 2 से कट जाएगा शायद, 154। आई थिंक 22 से भी कट जाता है, पर पहले 2 से काट लो इसको ना। 2 से काटो तो 77, 7 से कट जाए 27 7 से, तो RH आ गया बेटा 7 इंटू 7 हो गया 49। इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का इधर ही देखो बेटा, टोटल सरफेस एरिया 616 है। 2πR इंटू R प्लस H इज इक्वल टू कितना बेटा? 616। रखिए वैल्यू इधर। 2 H की वैल्यू 49/R है, H की वैल्यू 49/R है। 2 इंटू 22/7, दिस इम्प्लाइज H इक्वल टू 49/R। इसको मान लेना 1 बेटा, रादर इसको मानना 1। रेडियस तो R ही रहेगा, R एज इट इज। हाइट कितनी बेटा? 49/R इक्वल टू 616। अब 2 से काटते हैं, 2308, है ना जी। 22 से जाएगा ये, 2 से काट लें दोबारा से ना। 2 से काटोगे तो 11, 154, 11 पक्का जाएगा, है ना। 14 ये आगे बेटा R इंटू R प्लस 49/R इज इक्वल टू 14 इंटू 7। अब इस इक्वेशन को कंफर्टेबली सॉल्व करिएगा बेटा जी, आप बड़े आराम से हो जाए, क्यूबिक बनेगी अच्छी सी। देखो R इंटू R² प्लस 49/R इज इक्वल टू 14 इंटू 7। कट गया जी। 14 इंटू 7 कितने होते हैं? 98। 98 माइनस 49, दिस इम्प्लाइज R इक्वल टू 7। रेडियस बेटा 7 निकाल दिया मैंने, रेडियस 7 है। रेडियस की वैल्यू को इधर पुट कर दीजिएगा,
है ना। रेडियस की वैल्यू को इधर पुट कीजिए, हाइट भी 7 आ जाएगी, वॉल्यूम निकल जाएगा, दैट्स इट। हाइट इज ऑल्सो इक्वल टू 7, कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय योर सेल्फ, दैट्स इट। वॉल्यूम आप खुद निकालेंगे, डू बाय योर सेल्फ। मूविंग टू फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज इज अ सिलेंड्रिकल रोलर मेड ऑफ आयरन इज 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर लंबा बेटा सिलेंडर, इट्स इनर डायमीटर इज 35 सेंटीमीटर, थिकनेस इज, अब ये बेटा हॉलो सिलेंडर की तरह काम कर रहा है, ऐसे करके ये इंटरनल डायमेंशन मान लेते हैं हम, है ना। अब एक बाहर भी है इसके, ना, तो ये आउटर से डायमेंशन आ गई इसकी, ना, थोड़ा ढंग से बना देता है इसको, ये आ गया ऐसे करके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कंफर्टेबली। ये आ गया बच्चा जी हमारे पास सिलेंडर प्रॉपर वाला। द इनर डायमेंशन, इट्स इनर डायमेंशन इज, डायमीटर इज 35, तो ये रेडियस कितना है बेटा, स्मॉल r इक्वल टू 35/2, ठीक है, इनर है। थिकनेस कितने बेटा, तो कैपिटल R कितना आ गया 35/2 प्लस 7, क्योंकि थिकनेस ये वाली चीज़ जो है ना ये 7 सेंटीमीटर दे रखी है। फ्रॉम द वे 1 सेंटीमीटर क्यूब बच्चा 8 ग्राम मेजर कर रहा है, तो वेट निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, सीधी बात है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पहले। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हॉलो सिलेंडर। अब बच्चे 9th में कर चुके हैं, अब जिन्होंने को नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ध्यान से देख लें कि बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम, बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम, मतलब पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब क्या करें आप, पाई एच कॉमन निकाल लें तो आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। तो पाई की वैल्यू 22.7, हाइट की वैल्यू कितनी है बच्चा, 2 मीटर लॉन्ग था तो 2 है। आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर कितना है देखो, 49/2 का स्क्वायर माइनस 35/2 का स्क्वायर। आई एम सजेस्टिंग यू नॉट टू मल्टीप्लाई 49/49 एंड 2/2 देन सब्ट्रैक्ट। सबसे बेटर फॉर्मूला बेटा मैथ्स में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब प्लस करोगे बेटा तो कितना आएगा, 49 प्लस 35/2 दैट इज 84/2। जब माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा जी, 14/2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस वही करा मैंने, तो एलसीएम लिया नॉर्मली मल्टीप्लाई करके, देखो ये 2 42, ये 2 और ये 7, इजी। अब 42 इंटू 47 करके, 42 इंटू 47 करोगे, देखो ना 42 इंटू 47, 42 इंटू 44 सॉरी, जो भी आंसर आएगा अभी देख लेते हैं एक बार, सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम। देयरफॉर वेट इज इक्वल टू, वेट कितना आएगा बेटा 42 इंटू 44, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर बचा, 8 ग्राम के बराबर, इंटू 8 ग्राम्स। अब मल्टीप्लाई करना बेटा आपका काम है, मल्टीप्लाई करिए, बड़ा सा डिजिट आएगा उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, दैट्स इट। ग्राम में आएगा डिवाइडेड बाय 1000, दैट्स इट। दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक सिलेंडर।